सत श्री अकाल पाजी की हाल। तो केप जेमिनाई जो है मास हायरिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यार क्या होता है असेसमेंट में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सूडो कोड्स का क्या सीन है, एप्टीट्यूड कितना कर लें, फिर इंटरव्यू में क्या सीन होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। तो मैंने सोचा यार वीडियो ही बना लेते हैं। तो 2-3 दिन मैंने अपने जितने भी एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर के और थोड़ा रिसर्च करके कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक आप लोग के लिए बनाई है, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं केप जेमिनाई का इंटरव्यू क्रैक। सो गाइस, सबसे पहले फॉर्म भरना होता है आप लोग को। केप जेमिनाई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, 1 पेज का होता है। बहुत बेसिक डिटेल्स मांगता है वो, आपकी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बीटेक किसी स्पेशलाइजेशन में, पासिंग आउट ईयर। तो वो आपको कहीं भी क्लास ग्रुप में अपने या गूगल पे ईजिली मिल जाएगा। चलिए, आप लोग की आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो अपलोड करते हुए, तो वहाँ से आप वो फॉर्म भर लीजिएगा। उसके कुछ दिनों बाद ही आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो केप जेमिनाई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एक असेसमेंट होता है, जो वो असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं उनका फिर फर्दर इंटरव्यू होता है, टेक्निकल और एचआर। तो पहले असेसमेंट की बात करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। तो असेसमेंट में 4 आपके सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड स्यूडो कोड। तो इंग्लिश बहुत आसान थी, बस सिनोनिम्स बहुत बेसिक्स, एंटोनिम। अब तो और आपका एक एच पॉइंट है कि घर से दे रहे हो, समझ रहे हो ना। और अनसीन पैसेज था। अनसीन पैसेज में ये मत करना कि पहले पूरा पैसेज पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद फिर वापस पैसेज पढ़ो। ऐसे में तो सारा टाइम फिर वर्बल में ही निकल जाएगा तुम्हारा, सूडो कोड्स और एप्टीट्यूड दे ही नहीं पाओगे। पहले जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे पढ़ लो, अपने दिमाग में बैठा लो, उसके बाद फिर पैराग्राफ्स में देखो और फिर वहाँ से इसको ट्रिम मेथड कहते हैं। तो इससे बहुत आपका टाइम बच जाएगा। तो ऐसे इंग्लिश हो जाएगा, बहुत सिंपल थी इंग्लिश, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस गो विद द फ्लो और वो हो जाएगा। एप्टीट्यूड तो यार इतना आसान था कि मैं क्या बताऊँ, तुम यकीन नहीं करोगे। 13% ऑफ 1300 इस तरह क्वेश्चन, एंड द एवरेज ऑफ 3694, मतलब 3 + 6 + 9 + 4 अपॉन फोन कर दो। तो बहुत ही एप्टीट्यूड बहुत आसान था। फिर भी मैं कह दूंगा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फेस प्रेप है, प्रेप इंस्टा है, चैनल है, वाईफाई स्टडी हो गया, करियर राइड हो गया। चाहो तो कुछ घंटे प्रैक्टिस कर लो, 1-2 दिन। वैसे अगर आपकी इंटरमीडिएट या बिलो एवरेज भी मैथ्स है तो आप आराम से एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला क्लियर कर लोगे। लॉजिकल रीजनिंग में वही बेसिक क्वेश्चन थे, डायरेक्शंस के हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए, और बहुत सिंपल था। मतलब इन 3 सेक्शन में ज़्यादा फिक्र मत करो। फिर आते हैं आपके सूडो कोड्स में। इसमें क्या होता है कि एक कोड सिंपली लिखा होता है, मतलब वो किसी लैंग्वेज का नहीं होता। लाइक एक इंटीजर i = इतना है, फॉर लूप, मतलब बहुत ही हैंडी राइटिंग में, जैसे हम किसी को समझाने के लिए लिखते हैं सूडो कोड, उस तरह के लिखे होते हैं। और आउटपुट जनरली पूछते हैं, तो उसमें कुछ थोड़े अच्छे लेवल के थे बट ज़्यादातर आसान लेवल के थे। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपको जो मेरे पास आया था, खुद एग्जाम में मैंने दिया था, वो आपको कॉपी पे सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आते हैं और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। उसके बाद इंटरव्यू के लिए चलेंगे। आइए पहले एक स्यूडो कोड का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो मेरे साथियों, ये रहा स्यूडो कोड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो इंटीजर आई, ये आई डिक्लेयर कर दिया है और फिर असाइन कर रहे हैं उसमें वैल्यू, सेट i = 3, ठीक है। फिर एक डू वाइल लूप चला दिया। डू वाइल लूप आप सब लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एक बार वो चलता ही चलता है, चाहे कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना हो। तो प्रिंट i + 3, फिर i डिक्रीमेंट हो रहा है। अब वाइल i > 0, जब तक i 0 से बड़ा है तब तक ये चलेगा, एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रिंट 3 + 3, कैसे भाई, i 3 है और i + 3 हो रहा है, 3 + 3 6, तो पहला प्रिंट हो गया क्या, 6। फिर एक i डिक्रीमेंट होगा, 3 से 2 हो जाएगा। फिर i + 3, 2 + 3 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर डिक्रीमेंट होगा, 2 से 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर डिक्रीमेंट होगा, 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आपके 3 आउटपुट आ जाएंगे, 6 5 4। ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनली। तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्यूडो कोड्स में। अगर आप 20-30 भी एक रात पहले प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ईजिली आप केप जेमिनाई के सूडो कोड्स का पोर्शन उड़ा दोगे। सो गाइज, ऐसे पहले दिन जो मेरा असेसमेंट था वो हो गया ख़त्म, और रिज़ल्ट उन्होंने तभी बता दिए थे। इंटरव्यू नेक्स्ट डे था, क्योंकि बहुत रात हो गई थी असेसमेंट कराते कराते ही। तो वो उन्होंने लिस्ट चिपका दी थी वहीं IITM में। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा था जिन लोगों ने क्रैक करा था, एक इंफ्रा एक नॉन इंफ्रा।
जो नॉन इंफ्रा वाले थे वो हाई परफॉर्मर थे इस असेसमेंट में, जिनकी मेरिट अच्छी थी। ये डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल थी। पैकेज दोनों में सेम था, दोनों टेक्निकल थे, इंफ्रा भी नॉन इंफ्रा भी। दोनों में A4 एनालिस्ट था, 3.8 लाख पर एनम का ही पैकेज था और सब कुछ सेम था। बस जो ये वाला है, जिनको इंफ्रा प्रोफाइल मिले था, उनको एक तो एडेप्ट नहीं मिलता और उनको में डेवलपमेंट मिलने के कम चांसेस थे प्रोजेक्ट। बट जो नॉन इंफ्रा वाले थे उनको एडेप्ट, एक ऑनलाइन एक्सेलरेटेड एड होता है TCS एक्सप्लोर की तरह, तो इनको ये मिलता है और इनका तो ये ज़्यादा अच्छा होता है नॉन इंफ्रा वाला। तो मेरा नाम के आगे नॉन इंफ्रा लिखा था और उन्होंने बोला था कल आप लोग इस टाइम आ जाइएगा, आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो नेक्स्ट डे मैं पहुंचा, तो काफ़ी देर हो गई थी, तो हमें 4 लोग को ग्रुप में ही बुलाया था। तो हम 4 गए, मैं, एक मेरा और 3 फ्रेंड्स बन गए थे वहीं पे, तो हम चारों एक साथ गए, बैठे। तो उन्होंने बोला ओके व्हाट डू यू नो अबाउट केप जेमिनाई, कॉमन क्वेश्चन पूछा। अब तीनों चुप। मैंने बोला मैं भी चुप रहा तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। मैंने बोलना शुरू कर दिया, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग IT कंपनी, हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस, फ्रेंच बेस्ड IT कंपनी, मोस्टली इंडियंस आर देयर। 4-5 मिनट तक मैं बोलता ही गया। फिर उन तीनों को भी कुछ लगा होगा यार हम तो रिजेक्ट ही हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत बोलने लगे वो। फिर एकदम ऐसे अगर ग्रुप में इंटरव्यू होता है ना, तो एकदम आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहने की कोशिश करा करो, एकदम मैं हर जगह हाँ मैं बोलूँगा, और बहुत अच्छा अपना कॉम्स स्किल रखा करो। एरोगेंस नहीं, हम्बल और पोलाइट ही रहो, बट बिल्कुल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको क्रैक करना है इस तरह के इंटरव्यू, नहीं तो आप तो कहीं पीछे दबे रह जाओगे और बाकी बाजी मार लेंगे। तो मैंने ऐसे ही बोला। फिर उन्होंने और पूछा कि मुझसे पूछा, फिर एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई तो पूछा कि वाई यू फॉर दिस जॉब। तो मैंने बताया सर आई हैव गॉन थ्रू योर लाइक पोजीशन, so they have required a software developer and I studied everything about Capgemini on Wikipedia, so I think my skills are quite coherent with your requirement and I did project in the same, और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। सबसे ज़्यादा मैंने ही बोला, मतलब उन चारों को अगर रेशियो में डिवाइड करें तो 95% मैंने बोला था और 5% में उन तीनों ने बोला था। तो फिर उन तीनों को भेज दिया, मुझसे पूछा कि आपके 60% एंड अबव हैं थ्रू आउट ग्रेजुएशन, और वो 60-65% आई गेस इतना था, और 6 CGPA। तो मैंने बोला यस। एनी एक्टिव बैकलॉग है? मैंने बोला नहीं। आपकी एज, वो जो उनके क्राइटेरिया थे, एज 18 से इसके बीच होनी चाहिए, एजुकेशनल गैप कोई 2 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब में मैं मैच कर रहा था। उन्होंने बोला ठीक है, आपको कुछ दिनों बाद मेल से हम बता देंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मेल आ गया, लेटर ऑफ इंटेंट जो आता है उनका, और सेलेक्ट हो गया मैं एज एन A4 एनालिस्ट नॉन इंफ्रा डेवलपर केप जेमिनाई में। सो गाइस, ये थी मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की पूरी स्टोरी केप जेमिनाई में। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि ग्रुप में हुआ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे, बट आप लोग से मैं कहूँगा वेल प्रिपेयर कर लें। ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, और आपकी जिस लैंग्वेज में एक कमांड है उसको थोड़ा अच्छे से देख लें, DSL वो देख लें, सीक्वल देख लें, नेटवर्क एंड OS देख लें। अपना रेज्यूम में जो जो स्किल्स लिखे हैं वो अच्छे से करके जाएँ, बिकॉज वर्चुअल में तो ग्रुप का सवाल ही पैदा नहीं होता, 1-on-1 ही होगा। मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, माई TCS इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उसमें मैंने, क्या अगर आप एक फ्रेशर या सॉफ्टवेयर डेवलपर पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो चाहे किसी भी कंपनी के लिए दे रहे हैं, आइदर TCS, विप्रो, इन्फी, एक्सेंचर, CTS, HCL, कैपजी एक्सेट्रा, एनी कंपनी, अगर आप एक फ्रेशर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए दे रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर, सारे राउंड्स के मैंने डिटेल में उसमें डिस्कस कर रखे हैं। वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो। और बाकी जो मुझसे पूछा था और कैसे मेरे दोनों असेसमेंट और इंटरव्यू हो, वो मैंने आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। एक एक कमेंट को मैं रीड करूँगा और आंसर करूँगा। अगर कमेंट से भी समझ नहीं आता तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना लिंक्डइन अकाउंट, अपना जीमेल ID सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो, 1-on-1 कनेक्ट होऊंगा, गाइड करूँगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, आपको लगता है वो जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं और जिनकी हेल्प हो सकती है, उन तक प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।